नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एशियन साइंस क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे रुधिर के बारे में। रुधिर के 4 टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे, जिनमें से नंबर पहला आपका है प्लाज्मा, नंबर दूसरा रुधिर कणिकाएं, नंबर तीसरा प्लेटलेट्स, नंबर चौथा रुधिर के कार्य। तो चलिए शुरू करते हैं। रुधिर लाल रंग का अपारदर्शी चिपचिपा द्रव्य है, यानी कि पदार्थ है। यह हल्का क्षारीय प्रकृति का होता है। यह हल्का कैसा होता है? क्षारीय होता है, जिसका पीएच मान 7.36 से 7.54 तक होता है। ठीक, औसत 7.4 होता है। इसका पीएच मान औसत 7.4 होता है। ठीक, रुधिर संपूर्ण शरीर का लगभग 6 से 8% भाग बनाता है। रुधिर जो है मनुष्य के पूरे शरीर का लगभग 6 से 8% भाग बनाता है। रुधिर का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। रुधिर का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है, जिनमें रुधिर कणिकाएं तैरती रहती हैं। ठीक, नंबर पहला प्लाज्मा। रुधिर यह हल्के पीले रंग का चिपचिपा एवं थोड़ा क्षारीय द्रव्य है। ठीक, रुधिर प्लाज्मा कैसा होता है? हल्के पीले रंग का होता है। ठीक, जो रुधिर का लगभग 55% भाग बनाता है। शेष 45% भाग में रुधिर कणिकाएं होती हैं। प्लाज्मा में 90% जल, 10% प्रोटीन, कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक, रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। नंबर ए, लाल रुधिर कणिकाएं, जिन्हें रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स आरओआर, आरबीसी, आरओआर, इरिथ्रोसाइट कहते हैं। ठीक, नंबर बी, श्वेत रुधिर कणिकाएं, जिसे इंग्लिश में वाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स अथवा डब्ल्यूबीसी अथवा ल्यूकोसाइट कहते हैं। और तीसरा क्या है? रुधिर प्लेटलेट्स, जिन्हें ब्लड प्लेटलेट्स आरओआर, थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। ठीक, प्लाज्मा है। प्लाज्मा कैसा होता है? हल्का पीले रंग का होता है, थोड़ा हल्का क्षारीय होता है। यह पूरे रुधिर का 55% भाग बनाता है, और जिसमें से 45% भाग होता है आपकी रुधिर कणिकाएं। ठीक, ये रुधिर कणिकाएं जो है प्लाज्मा में तैरती रहती हैं। ठीक, आगे देखिए। नंबर पहले हम पढ़ेंगे लाल रुधिर कणिकाएं, जिसे आरबीसी कहते हैं। ठीक, मनुष्य सहित सभी स्तनियों में लाल रुधिर कणिकाएं गोलाकार, उभयाउत्तल तथा केंद्रक विहीन होती है। रुधिर में क्या होता है? आरबीसी में क्या होता है? केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक, केंद्रक विहीन होता है। ये अस्थिमज्जा में बनती है। कहाँ बनती है? अस्थिमज्जा में, यानी बोन मैरो में बनती है। ठीक, लाल रुधिराणुओं में एक प्रोटीन रंजक होता है, जिसे श्वसन रांगा यानी कि हीमोग्लोबिन कहते हैं। किसमें पाया जाता है? लाल रुधिराणुओं में। ठीक, हीमोग्लोबिन कहते हैं। ये इनका क्या कार्य होता है? इनका ये कार्य होता है, ये ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं। पूरे बॉडी में ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं। अगर ये क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, तो ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन कहता है। ठीक, और हीमोग्लोबिन के कारण ही रुधिर का रंग लाल होता है। ठीक, हीमोग्लोबिन के कारण ही रुधिर का रंग लाल होता है, और यही हीमोग्लोबिन पूरे बॉडी में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ठीक, जैसे कि हम अपने नाक से ऑक्सीजन लेते हैं और फेफड़ों के थ्रू हार्ट में जाता है। हार्ट में जो है ये ऑक्सीजन जो है ब्लड से मिलकर जिन्हें आरबीसी हीमोग्लोबिन जो है पूरे बॉडी में पहुंचाता है। ठीक, और पूरे बॉडी में पहुंचाने के बाद यानी कि हर कोशिका में पहुंचाता है। हर कोशिका से फिर क्या निकालता है वो? हर कोशिका से वह CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को फिर हार्ट में पहुंचाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड हार्ट से हमारे फेफड़े से हम बाहर निकाल देते हैं। ठीक, यही प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। ठीक, ऑक्सीजन फेफड़े में, फेफड़े से हार्ट में, हार्ट से पूरी कोशिका में, बॉडी की पूरी कोशिका में, और पूरी कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड को हार्ट में, हार्ट से फेफड़े में, फेफड़े से हम बाहर निकाल देते हैं। ठीक, आगे देखिए। श्वेत रुधिर कणिकाएं। श्वेत रुधिर कणिकाएं, ये रुधिर कणिकाएं अनियमित आकार की होती हैं। इनका कोई आकार नहीं होता है और केंद्रक युक्त होती हैं। इनमें केंद्रक पाया जाता है। ठीक, इनकी संख्या लाल रुधिराणुओं की अपेक्षा बहुत कम होती है। इनकी संख्या जो है लाल रुधिराणुओं की अपेक्षा बहुत कम होती है। यह शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र में अपना योगदान देती हैं। प्रतिरक्षा तंत्र में अपना योगदान देती है। प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि इम्यूनी सिस्टम। प्रतिरक्षा तंत्र का क्या कार्य है? ये हमें रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। क्या करता है? हमें रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। ठीक, कुछ सूक्ष्म कणों की उपस्थिति के आधार पर ये निम्नलिखित 2 प्रकार की होती है। नंबर पहला,
कणिकामय श्वेत रुधिर कणिकाएं, नंबर दूसरा है कणिका रहित श्वेत रुधिर कणिकाएं। ठीक। नंबर सी रुधिर प्लेटलेट्स। ठीक। स्तनियों में रुधिर प्लेटलेट्स सूक्ष्म रंगहीन केंद्रकहीन, इनमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता। कुछ गोलाकार होती हैं जिनका जीवन काल लगभग 1 सप्ताह का होता है। ठीक। प्लेटलेट्स का जीवन काल लगभग 1 सप्ताह का होता है, 1 वीक का होता है। इनका पाया जाना स्तनियों की प्रमुख विशेषता है। दूसरे कशेरुकियों में इनके स्थान पर शंकु कोशिकाएं स्पिंडल सेल्स पाई जाती हैं। ये रुधिर की स्कंदन क्लोटिंग में सहायता करता है, यानी कि स्कंदन जमने में सहायता करता है। स्कंदन मतलब क्या होता है, जब हमारा हाथ या पैर कुछ भी हमारे शरीर का कोई भी अंग कहीं से कट जाता है तो वहाँ से क्या निकलता है, ब्लड निकलता है। जब ब्लड का स्राव होता है, लेकिन कुछ ही समय बाद आप देखते होंगे वहाँ पे ब्लड निकलना रुक जाता है और वहाँ पे एक पपड़ी नुमा जम जाती है। ठीक। एक पपड़ी नुमा जम जाती है या एक थक्का जम जाता है। वह थक्का कौन जमाता है, वह थक्का हमारा प्लेटलेट्स जमाता है। ठीक। इसका यही कार्य है कि ब्लड निकलना बंद कर देता है, वहाँ पे एक थक्का जमा देता है। ठीक। और आरबीसी का क्या काम है, आरबीसी का काम है पूरे ब्लड में ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। और ब्लड का रंग किसकी वजह से लाल होता है, हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का रंग लाल होता है। और डब्ल्यूबीसी का क्या कार्य है, डब्ल्यूबीसी का कार्य ये है कि यह प्रतिरक्षा तंत्र में हमारी सहायता करता है। और प्लेटलेट्स का क्या कार्य है, यह ब्लड के स्कंदन में सहायता करता है, यानी कि ब्लड को जमने में सहायता करता है। ठीक। आगे देखिए रुधिर के कार्य। नंबर पहला क्या है, रुधिर द्वारा पची हुई भोजन सामग्री, रुधिर द्वारा पची हुई भोजन सामग्री जैसे ग्लूकोज, एमिनो अम्ल आदि उत्सर्जित पदार्थ जैसे O2 और CO2 ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आदि का परिवहन विभिन्न अंगों में होती है। ठीक। इसके द्वारा, रुधिर के द्वारा, यानी कि रुधिर ही ऑक्सीजन को पूरे अंगों में पहुंचाता है, पूरे सेल्स में पहुंचाता है और पूरे सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल कर लाता है। ठीक। और रुधिर ही ग्लूकोज, एमिनो अम्ल यानी कि पची हुई भोजन सामग्री को पूरे अंगों में पहुंचाता है। ठीक। यानी कि परिवहन का कार्य करता है। ठीक। रुधिर के कार्य। नंबर दूसरा क्या है, यकृत और पेशियों द्वारा उत्पन्न ताप, जो यकृत और पेशियों द्वारा हमारे की मसल्स द्वारा जो उत्पन्न ताप होता है, रुधिर द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाया जाता है, यानी कि विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है, जिससे शरीर का ताप नियंत्रित रहता है, जिससे जो है शरीर का ताप नियंत्रित रहता है। ठीक। नंबर तीसरा है रुधिर शरीर के आंतरिक वातावरण को समस्थिति में बनाए रखता है। रुधिर जो है शरीर के आंतरिक वातावरण को समस्थिति में बनाए रखता है, यानी कि उसी स्थिति में बनाए रखता है। ठीक। उसका जो आंतरिक वातावरण यानी कि आंतरिक जो टेम्परेचर होता है उसका एक ही स्थिति में बनाए रखता है कौन, रुधिर आपका। ठीक। ये देखिए आपका ये रेड ब्लड कार्पोसेल्स है। ठीक। और ये जो आपका पीला पदार्थ है यही आपका प्लाज्मा है। ठीक। और ये ब्लड वेसल्स है, यानी कि नसें हैं। ठीक। और ये है आपका वाइट ब्लड कार्पोसेल्स। ठीक। ये तो आपका प्लाज्मा है। ठीक। यही है। और ये आपका ये क्या है, आपका प्लेटलेट्स है। ये जो जितने आपको दिख रहे हैं ये सब आपके प्लेटलेट्स हैं। ठीक। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।